हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर्स। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले जो हमें टॉपिक पढ़ना है दोस्तों, वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड आगे हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, किस प्रकार इसमें वर्किंग होता है, ये सभी चीज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक अगर सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ प्योर सेमीकंडक्टर सच एज प्योर सिलिकॉन से बना हुआ या फिर प्योर जर्मेनियम से बना हुआ इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बहुत साधारण सा एंड बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। एक ऐसा प्योर सेमीकंडक्टर जो अगर प्योर सिलिकॉन से बने या फिर प्योर जर्मेनियम से बनता है दोस्तों, तो वो टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये जो सिलिकॉन होता है, सभी को पता है सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है। तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। इसके हिसाब से 3s2 3p2, तो 3s2 2 एंड 3p2 2 का 2, यानी कि 2 + 2 4 आपका जो वैलेंस हो गया, ये कितना हो गया 4 हो गया। यानी कि इन शॉर्ट इसका जो वैलेंसी है, ठीक है ना, वैलेंसी कितना हो जाएगा दोस्तों, इस चीज का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है। एंड वी नो दैट द सिलिकॉन वैलेंसी इज 4 एंड बिकॉज ऑफ दैट सिलिकॉन का वैलेंसी 4 होने की वजह से हर एटम जो होगा सिलिकॉन का वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड को तैयार करेगा। फॉर एग्जांपल ये सिलिकॉन है तो इसके पास क्या रहेंगे, ऊपर बाएं दाएं और ऊपर नीचे यहाँ पे 4 बॉन्ड तैयार होंगे बिकॉज इट इज ए टेट्रावैलेंट, ठीक है ना। इसके पास 4 वैलेंसी है, तो जिसके वजह से क्या होता है कि अगर 4 कोवैलेंट बॉन्ड है तो 4 चीज से वो सराउंड हुआ रहेगा एंड वो यहाँ पे 4 सिलिकॉन एटम से सराउंडेड रहेगा, ठीक है। और वही अगर वैकेंसीज के हिसाब से बात करें तो जो वैकेंसीज होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का इन द वैलेंस बैंड आर कॉल्ड एज होल्स। क्या बोलते हैं इस चीज को, कि जो भी वैकेंसी होती है इलेक्ट्रॉन के अंदर वैलेंस बैंड के अंदर, उसी को होल्स कहा जाता है। और ये जो होल्स होता है आर दस द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड। ये होल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह जाती है वो चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही जो होल है यहाँ पे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वैलेंस बैंड के अंदर ये क्या करते हैं, एक इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज को कैरी करके चलते हैं। और कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें कि जो नंबर ऑफ होल्स रहता है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है आपका पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से जो नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट रहेंगे और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से जो रहेंगे वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी कि नंबर ऑफ होल्स NH और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है Ne, ये दोनों क्या है, इक्वल रहेंगे, सेम है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर NH विल बी इक्वल टू Ne। एंड लगभग अगर बात करें देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स इन ए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो होता है इसमें 2 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के चार्ज कैरियर्स होते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर। वन इज द इलेक्ट्रॉन एंड अदर इज द होल और एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा क्या होता है, जो होल या फिर जो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से जो होल क्रिएट हो रहा है वो होता है। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। वही अगर इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इट टेक्स प्लेस बाय द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोथ कैरियर्स और एनी वन ऑफ द 2 कैरियर। यानी कि 2 कैरियर अभी हमने पढ़ा, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो होगा इसके बीच में या तो वो किस वजह से होगा कि कैरियर की वजह से होगा या फिर कोई एक कैरियर दोनों में से होगा सेमीकंडक्टर का, उसमें से होगा। और जब भी कोई सेमीकंडक्टर कनेक्टेड होता है सर्किट के अंदर, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं खासकर उसमें नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स गेट्स मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपको याद रखना है। एंड उसका उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। एंड होल्स हैव एन इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज। जो भी होल्स होते हैं उसके पास क्या होता है, इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज होता है और वो क्या करते हैं, इट मूव्स टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि जो नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर जाते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज था वो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के ऊपर जाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। एंड इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, दस द करंट थ्रू ए सेमीकंडक्टर इज कैरिड बाय 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। यानी कि जो सेमीकंडक्टर है इसमें जो करंट कैरी हो रहा है वो 2 टाइप के चार्ज कैरियर के वजह से हो रहा है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। पॉजिटिव अपोजिट एंड दूसरा नेगेटिव उसके अपोजिट। तो ये दोनों इस हिसाब से होते हैं। और यही जो कंडक्शन होता है, दिस कंडक्शन मैकेनिज्म मेक्स सेमीकंडक्टर वेरी यूजफुल। ये जो कंडक्शन मैकेनिज्म हो रहा है ये क्या कर रहा है, सेमीकंडक्टर को काफी ज्यादा यूजफुल बना रहा है इन डिजाइनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। तो ये बड़े बड़े लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो रहे हैं। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा सबसे पहला टॉपिक आज का, जिसका नाम था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक और टाइप का सेमीकंडक्टर
सेमीकंडक्टर है जिसका नाम है दोस्तों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी अभी हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखा, तो अगर हम उसमें ऐड करते हैं कुछ इंप्योरिटीज को, इंप्योरिटीज क्या होता है वी नो दैट, तो कुछ अगर इंप्योरिटीज को ऐड कर रहे हैं, लेकिन क्यों ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। यानी कि अगर हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी सर्किट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को यूज कर रहे हैं, लेकिन वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो बहुत ही अच्छा कंडक्टिविटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, बहुत ही कम कर पा रहा है। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, अगर मुझे उस चीज का कंडक्टिविटी बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ इंप्योरिटीज को ऐड करना पड़ेगा। और यही जब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जब इंप्योरिटीज को ऐड कर लेते हैं कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, तो क्या हो जाता है, ये प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग। ये पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डोपिंग बोला जाता है। और यही जो सेमीकंडक्टर हम लोग इंप्योरिटी के साथ यूज कर रहे हैं ना, वो टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर, या फिर सिंपल भाषा में इसको कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर डेफिनेशन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगर चर्चा करें, द इंप्योरिटी इज कॉल्ड द डोपेंट। ये इंप्योरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपेंट बोलते हैं। एंड जो पैरेंट एटम्स है इसको क्या बोला जाता है, होस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इंप्योरिटीज जो उसमें डाला जाता है उसको डोपेंट बोलेंगे, और जो पहले से उसमें एटम में प्रेजेंट है उसको होस्ट बोलेंगे। तो अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इसको हम लोग डोप कर सकते हैं विथ ए पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज सच एज फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम हम लोग एज ए पेरेंट एटम्स यानी होस्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको हम लोग को डोप करना है, तो डोपिंग करवाना है तो कुछ पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज यूज कर सकते हैं, जो कि हो सकता है फॉस्फोरस या फिर आर्सेनिक या फिर एंटीमनी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? उम्मीद कर सकूं ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगर बात करें तो दे कैन ऑल्सो भी डोप विद ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। तो अभी हमने देखा कि हम लोग पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ले सकते हैं, जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। वैसे ही अगर हम लोग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी लेते तो भी काम चल जाता है, जैसे कि बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया या फिर इंडियम हो गया। क्लियर है? और अगर हम पेंटावेलेंट को ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट या फिर अगर ट्राइवेलेंट को ऐड कर रहे हैं इंप्योरिटीज को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, तो उसके वजह से क्या होगा, इट गिव राइज टू द डिफरेंट कंडक्शन मैकेनिज्म। यानी कि जो उसका कंडक्शन मैकेनिज्म होगा वो क्या हो जाएगा, बाकी उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। एंड इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज वेरी यूजफुल इन डिजाइनिंग मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं दोस्तों जिसमें इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। वही अगर एक्सट्रिंसिक की चर्चा करें और आगे ज्यादा, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो दो तरीके से हो सकते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला है एन टाइप का सेमीकंडक्टर एंड दूसरा होता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर। तो ये एन टाइप और पी टाइप क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन आज नहीं, इसको हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो विल स्टडी अबाउट द पी टाइप एंड एन टाइप एंड बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है दोस्तों, उसको हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए वीडियो इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये आज का लेक्चर काफी ज्यादा पसंद आया होगा और यूजफुल लगा होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।